अजी सुनिए, सुनिए ना। जी सुनिए, सुनिए, उठिए ना। देखिए 10 बजने को है और आप ऐसे अभी भी सो रहे हैं। आज संडे है ना। तो क्या हुआ? ठीक है, जल्दी जाकर तैयार होके आइए। आप जाकर चिकन या मटन खरीद के लाएंगे तो ही मैं लंच रेडी कर पाऊंगी। ये जाने बिना अभी तक सो रहे हैं आप। ठीक है, उठता हूँ। ठीक है, उठिए, चाय पीकर जल्दी जाइए। हम्म, अ, अ, ओह नो, ये क्या सुबह सुबह ही कॉल कर रहा है? अटेंड किया तो बेवजह इसकी बातें सुननी होगी। हम्म? हम्म, हम्म, ओफो, ये क्या बार बार फोन पे फोन करते जा रहा है? ओह, ओह, हम्म, हम्म, हम्म। कौन है वो बंदा बार बार फोन कर रहा है आपको? उससे मैंने कुछ पैसे उधार लिए थे कभी। 2 महीने हुए, अब तक उसे पैसे लौटाए नहीं। मैंने फोन नहीं उठाया ना, इसलिए बार बार फोन कर रहा मुझे वो। ये बात है, कितने रुपए लिए हैं उनसे? यूं 30,000 लिया था मैंने उससे। हाँ इला, इतनी बड़ी रकम? हम्म, हम्म, आप फोन अटेंड करके अपनी तकलीफ के बारे में बता सकते हैं ना? हम्म, ठीक है, कप लाइए इधर। हम्म। हेलो भैया, बोलिए ना। तुम्हें कितनी बार फोन करूं? फोन करने से अटेंड नहीं करोगे क्या? नहीं भैया, सो रहा था मैं, अभी अभी नींद से उठा। जो ही आपका फोन आया तो मैंने उठा लिया से। कोई ना कोई वजह बताते ही रहो तुम। ठीक है, मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ, पैसे रेडी रखो। देखिए, फिलहाल मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है भैया। देखो, वो सब मैं नहीं जानता, मैं भी आ रहा हूँ। पैसे उठा के रखना, इससे अधिक मोहलत मैं तुम्हें दे नहीं सकता, समझे? भैया, जो पैसे मुझे मिलने हैं वो अभी तक मुझे मिला नहीं भैया। मुझसे पैसे लिए कितने दिन हो गए? जब भी पूछो तो कोई ना कोई कहानी बनाते रहते हो। मुझे 1 हफ्ते की मोहलत दो ना भैया। क्यों बे, तुझे मैं पागल दिख रहा हूँ क्या? 10 दिन पहले ओह, पूछा ओह, तो बोला कि इस संडे ओह, दूंगा। उम, अभी पूछा तो बोला कि 1 हफ्ते के उम, बाद दूंगा। मेरी उम, सब्र का उम। इम्तिहान मत लेना। देखिए देखिए, सिर्फ मुझे 1 हफ्ते की मोहलत दीजिए ना प्लीज। अगले संडे आपके पैसे जरूर मिल जाएंगे आपको। देखो, यही तुम्हारे लिए आखिरी चांस है। अगले हफ्ते मुझे मेरा पैसा नहीं मिला तो मैं खुद नहीं जानता मैं क्या करूंगा, समझे? ठीक है भैया, धन्यवाद। ओहो, इससे पैसे लेके मैंने बहुत बड़ी गलती की। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। खैर छोड़िए, मैं आपके लिए नाश्ता रेडी करके रखती हूँ। फिर से सोना मत, आप जाके फ्रेश होके आइए पहले। ठीक है, जाता हूँ, तुम जाओ। हम्म। हम्म, क्या हुआ? लगता है कि किसी गहरी सोच में डूबे हुए हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, उसको कैसे पैसे दूं वही सोच रहा था। सुबह जिसने फोन किया था ना, उसके 30,000 रुपये लौटाने हैं। इसके अलावा और 3-4 लोगों का कर्ज चुकाना है मुझे। अगर सबका कर्ज चुकाना है तो कम से कम 1.5 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी मुझे। रोजाना इन कर्जदारों की डांट फटकार सुन के थक गया हूं मैं। धंधे में मुझे बड़ा घाटा हुआ, इसलिए मुझे उन सब से पैसे उधार लेने पड़े। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम्म, अजी छोड़ो भी, अभी जो बिजनेस हम कर रहे हैं ना, उसमें अच्छी मुनाफा हुआ तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं ना। वैसे बिजनेस में कभी कभी घाटा भी होता है और कभी कभी लाभ भी होता है, लेकिन जब भी मैं कोई बिजनेस शुरू करता हूँ तो घाटा ही होता है। क्या करूं, यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। देखिए, मेरी फ्रेंड सौंदर्या का हस्बैंड जो है ना, उन्हें भी बिजनेस में बहुत घाटा हुआ था। तब उनके
फैमिली के सब लोग मिलकर कामरूप की कामाख्या देवी के दर्शन के लिए चले गए। तब से उनका बिजनेस है ना, थोड़ा थोड़ा करके डेवलप होने लग गया। बाइक में जाने वाली मेरे फ्रेंड भी आजकल विदेशी कार में घूम रही है। उन्होंने अपने बंगला भी बना लिया, पता है? क्यों ना हम भी एक बार कामाख्या देवी का दर्शन करके आए? जैसे उसके साथ अच्छा हुआ वैसे हमारे साथ भी अच्छा हो सकता है ना। और फिर सारे फ्रेंड्स तुम्हारी तरह ही मुझसे बोल रहे थे, यही कि कोई बड़ी समस्या है, किसी मंदिर में जाके आओगे तो सब ठीक होगा, इस तरह बोल रहे थे। ठीक है, सौंदर्य को फोन करके उस मंदिर में कब जाना है ये सब पूछ के जान लेती हूँ। उस माता की कृपा से हमें भी बेड़ा पार हो जाएगा। और मैं भी वही सोच रहा था, सिर्फ वो भगवान ही हमारे कष्टों को दूर कर सकते हैं, वरना बड़ी मुसीबत हो जाएगी। हिम्मत मत हारना, भगवान पर विश्वास करेंगे तो जरूर हमारे साथ भी अच्छा होगा। सर, सर, आप ही को बुला रहा हूँ। हाँ, क्या चाहिए? सर, वास्तु की मूर्ति बेच रहा हूँ, लेंगे क्या? नहीं, फिलहाल इसकी कोई जरूरत नहीं है। देखिए सर, इसमें बहुत ही ताकत है सर। इसे हमारे गुरुजी ने यज्ञ के द्वारा पूजित करके बनाया सर। अगर आप इसे घर में खरीद के रखेंगे ना तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी सर। अब आपके जो भी कष्ट हैं आपसे दूर होके लक्ष्मी देवी आपकी दहलीज पे आएगी सर। ये क्या? अभी अभी हम दोनों बोल रहे थे कि भगवान हमें कष्टों से मुक्ति दिलाएंगे, और ये बंदा भगवान के दूत के समान यहाँ के खड़ा हो गया है। हाँ जी, मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें भगवान ने ही भेजा है। न जाने वास्तु की मूर्ति बोल रहे हैं ना। चलिए जाके देखते हैं हम। ठीक है, ये बताइए ये कैसे वास्तु की मूर्ति है? सर, आजकल सभी के घर में तरह तरह की प्रॉब्लम है सर। अगर उन प्रॉब्लम से छुटकारा पाना है तो हमें मंदिर में जाके पूजा करनी पड़ती है सर, और रोजाना मंदिर आना जाना सबके बस की बात नहीं है सर। इसलिए ये वास्तु की मूर्ति दे रहा हूँ सर। इस मूर्ति को साधारण मूर्ति मत समझना आप। अगर ये मूर्ति आपके घर में आ गई, आपके कष्ट दूर हो जाएंगे सर। आपके घर में पैसे, खुशियाँ सब अपने आप आ जाएंगे सर। बहुत सारे लोग हमसे ये वास्तु की मूर्ति खरीद कर जिंदगी में तरक्की पे तरक्की किए हैं सर। इसलिए बोल रहा हूँ आप ये मूर्ति को ले लीजिए सर। अगर आपने इसे ले लिया तो आपकी जिंदगी से सारे कष्ट मिट जाएंगे सर। आप दोनों को देखने से लग रहा है आप बहुत बड़ी मुसीबत में है सर। क्यों, मैंने ठीक कहा ना सर? अगर उससे छुटकारा पाना है तो ये वास्तु की मूर्ति ले लीजिए। आखिर क्या सोच रहे हो सर?